नमस्कार दोस्तों। आज की रात हम एक ऐसे डरावने किस्से पर बात करेंगे जो आपकी नींद उड़ा देगा। तैयार हो जाइए अंधेरे के साए में खो जाने के लिए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था गोलपुर। गोलपुर एक शांत और सुंदर गांव था, लेकिन गांव के लोग हमेशा एक ही कहानी सुनाते थे। कहते हैं कि गांव के पुराने कुएं में एक महिला की आत्मा रहती थी, जिसे उसकी दुखी मौत के बाद कभी शांति नहीं मिली। महिला का नाम था सविता। सविता की मौत गांव में एक अजीब घटना थी। वह अचानक गायब हो गई और कुछ दिनों बाद उसका शव कुएं में मिला। गांव वाले मानते थे कि सविता की आत्मा अब भी उस कुएं के आसपास भटकती है। एक रात गांव में एक नई लड़की रचना आई, जो एक पुरानी हवेली में रहने लगी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह सविता की थी और वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी। रचना ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन एक रात जब उसने आवाज के स्रोत की तलाश की तो उसे हवेली के पिछवाड़े में एक पुराना कुआं दिखाई दिया। रचना ने कुएं की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक था। संदूक में उसने एक पुराने डायरी और कुछ तस्वीरें पाईं। डायरी सविता की थी, जिसमें उसकी दर्दनाक कहानी लिखी थी, और तस्वीरें उसकी शादी की थीं, जिसमें एक आदमी का चेहरा धुंधला था। रचना ने डायरी पढ़ी और जाना कि सविता की मौत के पीछे उसका ही पति था, जो उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। सविता की आत्मा अब भी अपने पति की खोज में भटक रही थी। रचना ने गांव वालों से सविता की कहानी साझा की और वे सब मिलकर कुएं की पूजा अर्चना करने लगे। रचना ने देखा कि कुएं में एक पुराना बक्सा था, जिसमें सविता का पति, जिसे उसने पहचान लिया था, की हड्डियां थीं। रचना और गांव वालों ने सविता की आत्मा को शांति देने के लिए सब कुछ किया। कुएं पर एक नया मंदिर बनाया गया और उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और सतर्क रहें। अंधेरा हमेशा कहीं ना कहीं होता है।